All right. Let's check few of the difficult questions which are left. Not difficult for all of you. You can do it much better way than me. Let's look at question number 10th, which was left out. Question number 10th, there are 37 terms in an AP. मतलब ऐसा बता रहा है कि there are total 37 terms. काउंट करोगे तो टोटल 37 टर्म्स तक पहुंच जाओगे. ओके, द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल. मतलब वो ऐसा बता रहा है कि यहां पर जो एग्जैक्टली मिडिल का टर्म आएगा, यहां पर कोई तो टर्म मिडिल में आएगा, तो मिडिल के 3 टर्म्स, मतलब ये मिडिल वाला और उसके पहले का और उसके बाद का, ये तीनों टर्म्स का सम, जब इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा. देखो, the sum of 3 terms placed exactly at the middle is 2 to 5. मतलब ये जो बीच के 3 टर्म है, इन सबको ऐड करके तुमको आंसर मिलना चाहिए 2 to 5. पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि मिडिल के 3 टर्म्स कौन से हैं. ये हमारा एक एम रहेगा. ओके, दूसरा, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 4 to 9. मतलब ये लास्ट के 3 टर्म्स है, जो मतलब T37 हो गया प्लस T36 हो गया प्लस T35 हो गया. ये तीनों को ऐड करके कितना मिल रहा है. देखिए क्वेश्चन के अंदर ये दे रहा है हमको 4 to 9. गेटिंग इट. तो लास्ट के 3 टर्म को ऐड करके 4 to 9 है. ये मिडिल के 3 टर्म्स को ऐड करके 2 to 5 है. सो पहले मिडिल के टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा. हम लोग एक फॉर्मूला लगता है जिसमें n होता है 37 टर्म्स सपोज, और ये ऑड नंबर है. ऑड होता है तो हमको अगर मिडिल टर्म चाहिए रहता है, व्हेन वी नीड मिडिल टर्म, ये हम लोग सीखेंगे आगे स्टैटिस्टिक्स में. मिडिल टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म बोलते हैं इसको. सो 37 प्लस 1 बाय 2 टर्म. 37 प्लस 1 कितना हो गया 38. 38 बाय 2 हो गया 19th. तो 19th टर्म एग्जैक्टली बीच में आ रहा है. मतलब ये बीच का जो एग्जैक्टली टर्म है ये 19th है. तो इसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा 18, और इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा 20. तो ये तीनों टर्म्स को ऐड करके भी हमको कितना आना चाहिए 2 to 5. ओके, जैसे ये किया, सो क्या मिल गया. देखो, T18 प्लस T19 प्लस T20, ये तीनों टर्म्स को ऐड करके हमको आना चाहिए 2 to 5. एंड ये कंडीशन तो हमारे पास है ही. T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल्स टू 4 to 9. बस इन्हीं दो इक्वेशंस के साथ हमको खेलना है और आंसर निकालना है. अब खेलना मतलब क्या है कि इन्हीं दो इक्वेशंस से हमको A और D मिलेगा, और फिर हमको अगर कुछ भी चाहिए, जैसे कि ये पूछ रहा है राइट द AP. AP लिखने के लिए हमको A चाहिए, D चाहिए. TN का इक्वेशन यूज करके करेंगे. इतना क्लियर हो रहा है. तो लेट्स से इसको मैं सॉल्व करता हूँ. इसको इक्वेशन 1 देता हूँ और इसके इक्वेशन 2 देते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास Tn का फॉर्मूला है. देखो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. देयरफॉर T n कितना है यहाँ पे 18 है. सो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, सो A प्लस 17D आ जाएगा. T18 बराबर है T18. सिमिलरली अगर T19 कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये 18 होता है ना, तो ये वाला टर्म उससे एक कम होता है. ये 19 है तो ये 18D आना चाहिए, और ये T20 है. सो T20 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 19D हो जाएगा. बराबर है. अब ये तीनों को ऐड करके 2 to 5 है. सब्सटीट्यूट T18, T19 एंड T20 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन 1 में. सो देयरफॉर ये देखो कैसे हो जाएगा. अभी ये हो जाएगा A प्लस 17D प्लस A प्लस 18D प्लस A प्लस 19D इज इक्वल्स टू 2 to 5. देयरफॉर देखो 3 टाइम्स ऑफ A हो गया ये A प्लस A प्लस A. अब 17D 18 और इसको ऐड करना है, काम करना है ना. 19 से एक कम कर दो, 19D का एक इधर ऐड कर दो, तो ये 18D हो गया. 18D 18D और 18D, इसका मतलब 18 इंटू 3. वैसे ही करेंगे ना 18 इंटू 3. सो 18 3 से देख लो कितना होता है 18 इंटू 20 54D. सो ये हो गया 54D इक्वल्स टू 2 to 5. 5 6 7 8 9. देख लो ये तीनों भी 3 से डिवाइड है, मतलब कॉमन निकल सकता है. 3 से डिवाइडिंग बाय 3 कर दीजिए. 3 से डिवाइड कर देंगे तो A प्लस
ये हो जाएगा 18d इक्वल्स टू, इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 5 जा, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन 1 के हेल्प से इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है। अभी हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से कर सकते हैं, वहां पे भी करने के डिफरेंट मेथड्स है। ओके सो अब देखो यहाँ पे मैं ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और देखेंगे हमको क्या आंसर आता है। सिंस हमको ये तो मिल गया है अभी 2 to 25 के हेल्प से, देखो यही लॉजिक आप इधर भी लगा सकते हो। जैसे tn का इक्वेशन है तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये t35 चाहिए, so t35 इक्वल्स टू a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, सो यू विल गेट समवेयर हियर एज ये इक्वेशन मिल जाएगा t35। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे 36 37 के लिए तो सेम लॉजिक लगेगा, t36 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर एक नंबर कम हो जाएगा, और ये t37 के लिए a प्लस 36d हो जाएगा, और ये तीनों को ऐड करके ही तो 429 मिल रहा है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, बात एक ही बनती है। देख लीजिए ये a प्लस 34d हो गया, यहाँ पर गया तो यहाँ पे आ गया तो ये हो गया a प्लस 35d, प्लस यहाँ पर गया तो क्या हो गया a प्लस 36d, और ये तीनों का एडिशन होता है 429 पे, वो a प्लस a 3a। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा के देख लेते हैं। देखिए ये 36 है, 35 है, 34 है, तो एक काम करते हैं 36 से एक निकाल के d इसको दे देते हैं, तो 35 35 35, तो कितना हो जाएगा 35 90 90 105d होना चाहिए ये, और इक्वल्स टू 429। अब देखो ये तो 3 से जाएगा ही, जाएगा क्या 3 3 7, हाँ ये 3 से जाता है क्या, देखिए 9 10 11 11 प्लस 4 15, वाओ। सो फिर से डिवाइडिंग बाय 3, जब इसको भी हम डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे तो देख लीजिए क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 3 में यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस ये तो 35d हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है बाय 3, सो 3 1 जा 3, करेक्ट, 0 लेंगे, सॉरी 3 1 जा 3, और ये 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9 हो गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को हमको सॉल्व करना है, जैसे लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स में करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके बता दूं, क्या करोगे, नहीं करोगे, अरे क्या बात कर रहे हो घर पे ट्राई करोगे, ओके, बट स्टिल मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं सॉल्व करके कैसा आएगा। सो a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, एंड a इसको ऊपर ले लेते हैं, a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। जब ऐसा है तो इसको हम 75 ऐसा लिखेंगे। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो छू हो गया, यहाँ गया 35 माइनस 18 होता है तो कितना हो जाएगा, देखो 15 17d, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 5 6 7 8, 4 नहीं जाता है तो 13, ये 68। सो d इक्वल्स टू 68 अपॉन 17, 17 का डबल 34 होता है, 34 का और डबल कर दो, ये आपको 4 आना चाहिए ना, वाई d इक्वल्स टू 4। नाउ सब्स्टिट्यूट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 3 या 4 कहीं भी कर दो, चलो इन इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं 4 करते हैं। सो ओके देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास a प्लस 35d इक्वल्स टू 143 था और d इक्वल्स टू 4 मिला है, सो a प्लस 35 इंटू 4 इक्वल्स टू 143 हो जाएगा। सो देयरफॉर a प्लस 35 इंटू 2 कर दो तो 70 होता है, 70 का डबल कर दो तो 140 इक्वल्स टू 143 इक्वल्स टू 143 माइनस 140 हो गया। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू यहाँ पे 3 हो गया। देखिए a भी मिल गया है हमको, और एंड वी हैव d ऑल्सो विच इज 4। अब हम बाकी की सीरीज इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो 3 4 आगे चाहिए तो 7 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दो तो 15, सो ऑन आपको सीरीज मिलेगी। बट इसके लिए भी वर्किंग करके दिखा देना। जैसे देखो ये डिफरेंस तो हमारा क्या देता है t2 माइनस t1, ये जैसे हमेशा करते हैं वो पूरा कैलकुलेशन करके ये AP का जो हमको सीरीज मिलता है ये बता देना है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
11। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, करेंगे एंड लेट्स वर्क इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा समझेंगे और फिर करेंगे। ओके, क्या दिया है, इन फर्स्ट इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सो मतलब वो बोल रहा है फर्स्ट टर्म मेरा एपी का जो है वो ए है। ओके, second term is b, so t2 is what, it's given b, and the last term is c, that means मेरा tn जो है वो है c, टक टक टक, last term मेरा c है। then show that the sum of all terms, मतलब sn, ये हमको बताना है कि sn क्या आना चाहिए, a plus c, okay, into bracket b plus c minus 2a the whole upon 2 इंटू बी माइनस ए। देखो थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करेंगे। फर्स्ट टर्म पता है हमको, सेकेंड टर्म पता है, सो देयरफॉर डिफरेंस क्या आएगा, t2 माइनस t1, t2 इज व्हाट b, t1 इज व्हाट a, सो मुझे डिफरेंस मिल गया b माइनस a। tn दिया हुआ है, सो देयरफॉर tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं हम लोग। ओके, नाउ डिफरेंस कितना है, b माइनस ए है और a तो हमारा फर्स्ट टर्म है, सो a प्लस इसको रहने देते हैं n माइनस 1 और डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, b माइनस ए आ जाएगा। सो ये मुझे tn मिल गया है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। सो tn मिलने के बाद अभी हमको क्या करना है, हमको तो sn फाइंड करना है ना। अच्छा, tn भी यहाँ दिया है, देखो हमको tn दिया है क्या, c, तो ये मेरा c हो गया। ओके, नाउ हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn क्या बोलते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2। एक हमारे पास और फॉर्मूला आता है जिसमें होता है फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला आता है। देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n बाई 2 t1 मतलब मेरा फर्स्ट टर्म विच इज a प्लस मेरा लास्ट टर्म देखो ये c है, ठीक है ना, तो c अगर वहां c लिखता हूं तो ये, या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, ये ऐसा आ गया, बराबर है। नाउ अब देख लो हमको यहाँ पर कहीं पर भी ये Sn के अंदर n दिख ही नहीं रहा है, बराबर है। सो n का वैल्यू फाइंड करना है कहीं ना कहीं और फिर सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करेंगे क्योंकि n वहां पर है ही नहीं। तो लेट्स से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, c, ओके, ये हो जाएगा c माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस 1, इसको वैसे रखेंगे, b माइनस है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है। देयरफॉर c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, माइनस 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट में तो प्लस हो गया, ये हो गया n। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इक्वल्स टू n। सो देयरफॉर यहाँ से फाइनली क्या वैल्यू मिल जाएगा, देखो माइनस है और माइनस है तो 2a हो जाएगा, तो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए इक्वल्स टू n। तो हमको कहीं ना कहीं n की वैल्यू मिली है। और देख लो कहीं कुछ हो रहा है सेटिंग तो करते हैं। ओके, n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो n का वैल्यू अगर यहाँ पर चलेगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए हो गया, ये बराबर है, n की जगह पे वैल्यू आ गया, a प्लस ए हो गया 2a प्लस, अब ये n का वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कैसा, देखो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। ओके, सो अब देख लो ये कैसा हो जाएगा, ये c प्लस बी माइनस 2a है, ये देखो c प्लस दिख रहा है, b प्लस सी माइनस 2a यही है हमारा, तो ये टर्म को ऐसे रखेंगे b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। अब अंदर सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो 2a प्लस एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी, तो c प्लस बी माइनस 2a माइनस b और ये प्लस a हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस बी प्लस ए और अपॉन ये b माइनस ए और इंटू बी माइनस ए यहाँ पर है, देखो ये b माइनस ए और ये b माइनस ए तो कैंसिल हो गया, बराबर है। चलो अभी लास्ट सिंप्लीफिकेशन बच गया है, वो देखते हैं कैसा करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। देखो इसको तो टच ही नहीं करना है क्योंकि b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 ये तो वैसे ही रहेगा, ये सिर्फ जो a प्लस सी है यहाँ कहीं से मिलेगा हमको घूम फिर के, देखिए b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए हो गया, ये
इंटू 2a प्लस, सब गया है ये, तो देख लीजिए प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस ए तो माइनस ए मिलेगा, तो सी और ये माइनस ए बचा। ठीक है, अब देखो 2a और माइनस ए, तो a बचेगा, देख लीजिए आ गया। तो यहाँ पर एक्चुअली बच गया a प्लस सी, तो a प्लस सी को बाहर ले लेते हैं और ये वाला टर्म हो गया b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। देखो ये हो गया हमारा ये प्रूफ। ट्रिकी था थोड़ा, सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ से जो n का वैल्यू मिलेगा वो n की वैल्यू हमको Sn में सब्स्टिट्यूट करना है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद तो वो एक्टिविटी है, आई मीन सॉरी सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है। देखिए फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बस कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, लेट्स गो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स of an AP is equal to sum of the first n terms, sum of the first q terms, then show that sum of p plus q terms is equal to 0। थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स निकालना है। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स है तो S ऑफ p इक्वल्स टू p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसा आएगा कुछ हमारा Sp। ठीक है, सेम वे अगर मैं Sq भी लिखता हूं तो Sq विल बी इक्वल टू q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ Sp इज इक्वल्स टू Sq, Sp और Sq इक्वल है, दिया हुआ है। सो अगर मैं इसको लिखता हूं कि यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट Sp एंड Sq इन इक्वेशन 1 विच इज एक्चुअली गिवन। देखो ये तो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वैल्यू यहाँ चले जाती है Sp में, तो Sp क्या आएगा देखिए, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखिए, q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, बराबर है। 2 और 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमको थोड़ा सा मैथ लगाना है। सो 2ab प्लस ये यहाँ चले जाएगा तो p इंटू डी इंटू p माइनस 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो ये क्या हो जाएगा, 2aq प्लस q इंटू डी इंटू q माइनस 1 हो गया ये। ओके, ब्रैकेट तो ओपन करना ही पड़ेगा बिकॉज हमको तो S ऑफ p प्लस q चाहिए। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ओपन करते तो 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस q d। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन करना पड़ेगा बिकॉज S ऑफ p प्लस क्यू चाहिए। तो जहां पर भी p प्लस क्यू चाहिए, इधर से एक वैल्यू निकाल के हम वहां पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, हाँ ठीक है। सो देखिए आगे कैसे बढ़ना है अभी हमारे को। सो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, ओके। सो इसके बाद थोड़ा हमको ये ध्यान देना है कि देखिए टर्म्स को सब एक साथ लेना है हमको। तो क्या करते हैं हम लोग, हम एक स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी हमारे लिए यहाँ पर, और स्पेस बन गई यहाँ पर ये वाली। ओके, नाउ क्या करते हैं ना, लाइक टर्म्स को ट्राई करते हैं साथ में लेने का। देखो 2ap माइनस 2aq आ गया, मतलब ये वाला टर्म यहाँ आ गया। ओके, प्लस p स्क्वायर d माइनस p d माइनस q स्क्वायर d प्लस क्यू डी और इक्वल टू 0। देखो आगे भी दो टर्म जो बचे थे वो भी यहाँ हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन निकलेगा, 2 और a कॉमन है, अंदर क्या बच गया, p माइनस क्यू। ये हमको हिंट दे रहा है कि यहाँ पर भी कोई टर्म्स निकालना है जो p और q में कॉमन हो। सो देखो ये प्लस, अगर यहाँ से p निकालते हैं
p बाहर निकालते हैं और d बाहर निकाल लेते हैं, तो p और d बाहर आता है तो अंदर क्या बच जाता है, p माइनस 1 बच गया। लेकिन ये पेयरिंग काम नहीं आएगी क्योंकि मुझे तो p माइनस क्यू ओवरऑल कॉमन निकालना है। तो क्या करेगी ना, यहाँ पे क्या इन चारों टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है, जी निकल रहा है, d देखो d यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या बच गया, p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो गया 2a p माइनस क्यू प्लस डी। अगर यहाँ पे पेयरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस डाल के लिख देते हैं p माइनस क्यू। देखो इसको यहाँ ले लिया तो माइनस p, और ये प्लस क्यू के लिए माइनस साइन बाहर निकाल दिए तो ये ऐसा आ गया, बराबर है। नाउ देखो फिर से एक और लॉजिक, 2a p माइनस क्यू प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू और इक्वल टू 0। देखो अब ये सब जगह से p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, सो p माइनस क्यू द मोमेंट वी गेट, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, देखिए p माइनस क्यू कॉमन आ गया, आई मीन आई टुक दिस p माइनस क्यू आउटसाइड, तो अंदर क्या बच गया, 2a प्लस ये d बचा है ब्रैकेट में, p माइनस क्यू बाहर आ गया है तो यहाँ पर p प्लस क्यू बच गया है, और माइनस ये p माइनस क्यू पूरा बाहर आ गया तो -1 और इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है यहाँ पे, ये स्टेप पे देखिए, अभी बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है हमको। ओके, गिवन भी इरेज करता हूँ, कंज्यूम कर रहा है स्पेस। ओके, नाउ p माइनस क्यू, देखो सिंस p इज नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर p माइनस क्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ये p माइनस क्यू 0 नहीं हो सकता है। इसलिए इसको अगर डिवाइडिंग, ये इक्वेशन को अगर हमने डिवाइडिंग बाय p माइनस क्यू किया तो क्या हो जाएगा, ये कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू और ये -1 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग आई थिंक ये इक्वेशन नंबर 3 है या 2 है, श्योर नहीं है, लेकिन लिख दिया। अब हम ये यूज करते हैं एस एन का फॉर्मूला, n/2 2a plus n minus 1 into d. Now we will use this formula for p plus q. So s of p plus q equals to p plus q upon 2 बराबर है into, देखो यहाँ पे 2a प्लस, अगर मैं ये p प्लस क्यू का फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ तो 2a प्लस n की जगह पे क्या आएगा, p प्लस क्यू, n की जगह पे p प्लस क्यू -1 और इंटू d, बराबर है। अरे सही है कि नहीं भाई, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, लेकिन देखिए ना 2a प्लस डी पी प्लस क्यू, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं सॉरी, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है, सॉरी है ना, ये देखिए ना, ये d इसके लिए था ना पूरा ब्रैकेट, तो ये d पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये सही है, ये d यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में है। आई एम सॉरी, मिस्टेक है, करेक्शन करना, p प्लस क्यू -1 के बाहर d है, p प्लस क्यू -1 d के बाहर, तो ये देखिए 2a प्लस d p प्लस क्यू -1 इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 हो गया। सो देयरफॉर s ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0 फ्रॉम इक्वेशन 3 या 2 जो भी था। देयरफॉर s ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। आई होप ये तुमको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, बराबर है। 13th करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या है और क्या करना है हमको। इफ m टाइम्स द mth टर्म, आई मीन वो ऐसे बोल रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म, सो tm, ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ओके, इज इक्वल टू, देन शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। सो बोल रहा है कि t ऑफ m प्लस nth टर्म इज 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। देखो ये इसी को m इंटू टी एम है,
हमारे पास टी एन का फॉर्मूला पता है, टी एन इज ए प्लस एन माइनस होता है, लेकिन यहाँ एम लिया है तो एम माइनस वन इंटू ये डी हो गया इज इक्वल टू एन इंटू टी एन हमको पता है इट्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, करेक्ट। नाउ तो ये कैसे हो जाएगा, देखो एम ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो हमको इतना पता ही था, बराबर है ना। इसके आगे क्या करना है ये देख लो, कुछ कैंसलेशन हो सकता है क्या, या फिर कोई वैल्यू मिल सकती है हमको। सॉरी, हाँ ये एम ए हो गया और ये एम इंटू ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐसा हो जाएगा ना, देखो ये इसके साथ गया और ये इसके साथ जाएगा तो एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, बराबर है ना। नाउ कुछ अरेंज करके टर्म्स हो सकता है, हाँ ओके। सो इसके बाद अगर हम इसको स्प्लिट कर ले कि ये एम स्क्वायर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम मेथड इधर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ए या डी का वैल्यू निकालो या फिर किसी इक्वेशन का वैल्यू निकाल लो और फिर सॉल्व करते हैं। सो देख लो यहाँ पर ये एम ए है, ये एन ए है, अगर चाहिए तो आप ये पूरा टर्म यहाँ लेकर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो देखो एम ए माइनस एन ए प्लस ये कैसा हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर और ये डी भी मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर डी। अब ये माइनस एम हो गया और डी, ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर भी देख लो ये एन स्क्वायर और ये डी हो जाएगा तो एन स्क्वायर, देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो एन स्क्वायर डी माइनस एन इंटू डी, बराबर है। नाउ अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से एक कॉमन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो गया, ओके। प्लस अगर यहाँ से हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये सारे टर्म्स को एक साइड लेके आके या फिर जहां पर लेकर आओ जैसा जमेगा वैसा, तो इसको एक काम करते हैं, इज इक्वल टू इसको यहाँ लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा एम डी, देखो माइनस इक्वल टू क्या आएगा तो एम डी प्लस हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एन स्क्वायर डी और माइनस एन डी। देखो यहाँ m माइनस एन कॉमन है तो यहाँ से भी हमको m माइनस एन के टर्म्स कॉमन आना चाहिए। तो क्या कीजिए, ये m हो गया, इसके साथ n वाला एक टर्म ले लीजिए, देखो ये एम डी, इसको इसके साथ पेयर कीजिए तो माइनस एन डी हो गया। नाउ ये दो को पेयर करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया एम स्क्वायर डी प्लस एन स्क्वायर डी। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देख लीजिए यहाँ से डी कॉमन आएगा तो ये हो गया एम माइनस एन, और यहाँ पे हमारे पास फायदा इस बात का है कि एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एम माइनस एन चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैं एन माइनस कॉमन ले लेता हूँ और डी बाहर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया है डी भी बाहर है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a इंटू एम माइनस एन इक्वल्स टू डी एम माइनस एन माइनस डी। देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एम माइनस एन एक हो गया इंटू एम प्लस एन ये दूसरा हो गया, बराबर है। नाउ सिंस देखो वहां दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि m इज नॉट इक्वल टू n, देयरफॉर m माइनस n इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, बराबर है। सो डिवाइडिंग बाय m माइनस n कर देंगे यहाँ दोनों साइड पे, तो डिवाइडिंग बाय कर दिए तो क्या मिल गया, देखो a मिल गया, ये m माइनस n गया, यहाँ से भी एक गया तो ये हो गया d, ये देखो ये हो गया d, ये m माइनस n गया माइनस, सॉरी ये d नहीं है, ये 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, ये डी ही है क्या, श्योर है, ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो डी माइनस डी और यहाँ क्या बच गया, ये माइनस डी और ये बच गया m प्लस n बच गया। सो डी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस ब्रैकेट में m प्लस n लिख दो या माइनस m माइनस n, ये हमारा a आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको यूज करना है आगे क्योंकि हमको ये चाहिए टी ऑफ m। सो टी ऑफ n का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पे ये n की जगह पे m प्लस n डाल देंगे। सो इफ यू रिप्लेस दिस, ये m प्लस n, सो a तो वैसे रहेगा प्लस n की जगह पे आ गया m प्लस n माइनस वन इंटू डी, बराबर है। नाउ ये a का वैल्यू यहाँ से इधर शिफ्ट करते हैं, तो लेट्स से ये इक्वेशन नंबर अगर कुछ नहीं लिया है तो इसको 2 लेते हैं,
और यहां से 2 का वैल्यू a में यहां उठा के लाते हैं, तो d हो गया, करेक्ट। 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझे ना, ये वैल्यू a का यहां से यहां पर आ गया। तो यहां लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 2, सो देयरफॉर t ऑफ m प्लस n, देख लो अभी इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते आगे तो कैसा हो जाएगा, d कॉमन ले लो, दोनों तरफ d कॉमन है, 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n और ये माइनस 1, d कॉमन आ गया, देखो प्लस 1 माइनस 1 छू हो गया, ये भी छू हो गया, ये भी छू हो गया, 0 बचा, सो टी एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, d इंटू 0 है 0। आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। और नेक्स्ट वाला तो जो है वो एक्टिविटी है, सो ट्राई करके देखो, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए लोगों को आगे, let them help with this, okay, we'll continue with the next chapter next time, keep working, keep giving your best, bye bye।